नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पूरे देश में लॉकडाउन का चौथा 4O शुरू हो चुका है। कल शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके एवज में अधिसूचना जारी कर दी और ज़्यादातर अधिकार जो हैं वो राज्य सरकारों को दे दिया, क्योंकि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग की थी, तब ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन का अधिकार जो है कि किस जगह क्या लॉकडाउन करना है, क्या छूट देनी है, इसका अधिकार प्रधानमंत्री मोदी से मांगा था, जिसमें सबसे पहले इस मांग को करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय ने कल इन अधिकारों को राज्य सरकार के हाथों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने रेल सेवा, मेट्रो और उड़ान सेवा यानी कि हवाई जहाज चलाने की जो है वो पूरी तरह से बंद की घोषणा की कि इस पीरियड में कोई भी रेल, मेट्रो, हवाई जहाज कुछ भी नहीं उड़ेंगे या नहीं चलेंगे। दूसरी बात जो हुई उसमें मॉल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ये सारे कुछ बंद रहेंगे। राज्यों को जो केंद्र सरकार ने अधिकार दिए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि जोन, जो रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन या कॉन्टिनेंटल जोन और भी एक जोन बनाने की जो बात हुई है, ये अपने जोन की समीक्षा राज्य खुद करेंगे और कहां कौन सी छूट देनी है ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी बात उन्होंने जो कही है केंद्र सरकार ने, उसमें उन्होंने कहा है कि अंतरराज्यीय बसें चलाने का अधिकार यदि 2 राज्य सहमत होते हैं तो अंतरराज्यीय बसों के चलाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकारों पे निर्भर करता है। लेकिन यहां बात यह फंस जाती है कि क्या राज्य सरकार और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच आपस में इतनी तालमेल बनेगी कि एक राज्य से दूसरे राज्य बसें आ जा सकेंगी। उत्तर प्रदेश के योगी प्रशासन ने पहले ही कह चुका है कि हम अपने राज्यों में दूसरे राज्यों की बसों को नहीं आने देंगे। इसी कारण योगी सरकार जो है उनके यहाँ जो मजदूर पैदल पाए जा रहे हैं चलते हुए, उनको वो लेकर अपने राज्य की सीमा पर छोड़ दे रही है। जैसे कि कल बिहार के बलिया के पास माझी की सीमा पे करीब सैकड़ों यात्रियों को छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश की सरकार जो है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बिहार के या उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं वहां पे छोड़ दे रही है। तो इसमें सबसे बड़ी जो पेच की समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि क्या राज्य सरकारों के बीच में ऐसा समन्वय बनेगा, क्योंकि कहीं एक पार्टी की सरकार है, कहीं दूसरे पार्टी की सरकार है और मजदूरों के बीच अफरा तफरी मची है। आप देख ही सकते हैं विभिन्न तरीके के हम न्यूज आपको जो दिखा रहे हैं उसमें मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उनकी परिस्थिति क्या है। तो अभी राज्य सरकारों ने अपनी अपनी गाइडलाइन जो है तय नहीं की है। आज शाम के 5 बजे तक ये उम्मीद की जा सकती है कि सभी राज्य सरकार अपनी अपनी गाइडलाइन तय कर देंगे और लॉकडाउन का ये चौथा फेज किस तरीके से पालन कराना है राज्य सरकारों को, ये उनके हाथ में दे दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार इसके ऊपर नजर बना के रखेगी। जो उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा है कि केंद्र सरकार की नजर इस पर बनी रहेगी कि किस जगह पे कितने नए मरीज पाए जा रहे हैं, कितने ठीक हो रहे हैं और कितने की मौत हो रही है। तो बहरहाल केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा पावर जो है वो अपने पास रखा है कि राज्य सरकारों पे नजर केंद्र सरकार की रहेगी, लेकिन जोन बांटने से लेकर और भी जितने छोटे छोटे अधिकार हैं वो राज्य सरकारों को दे दिया है। बहरहाल हमें भी इंतजार है सभी राज्य सरकारों के गाइडलाइन का कि राज्य सरकारें चौथे 4O के लॉकडाउन में क्या क्या निर्णय ले रही हैं अपने से, वो उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। बहरहाल नेशन भारत चैनल के साथ आप बने रहिए। नेशन भारत चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन याद रखें लॉकडाउन का 4O शुरू हो चुका है। घर में रहिए, सुरक्षित रखिए। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।